वेलकम बैक टू कॉन्सेप्ट अचीवर्स। तो आज हम लक्ष्मीकांत का पार्ट 2 सीरीज़ करेंगे, ठीक है, जिसमें हम अपने प्रेम्बल टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, पार्ट 1 में हमने क्या करा था, मेकिंग इन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जिन बच्चों ने पार्ट 1 नहीं देखा वो उसे देखना, ठीक है। सो हियर आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन इज द फर्स्ट टू यूज द वर्ड प्रियम्बल इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन सी कंट्री है जिसने सबसे पहली बार प्रियम्बल वर्ड का यूज़ करा? तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स आवर प्रियम्बल इज अमेंडेड। तो हमने अपना प्रियम्बल कितने बार अमेंडेड करा है? 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, ओनली 1 टाइम्स और नेवर। तो हमने अपना प्रियम्बल सिर्फ एक ही बार अमेंड करा है। अच्छा, मुझे बताओ कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट पावर कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 368, ठीक है। इस आर्टिकल के थ्रू पार्लियामेंट के पास क्या है, ये पावर्स है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को क्या कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रियम्बल वाज अमेंडेड। ठीक है, तो अभी मैंने बताया कि प्रियम्बल हमने कितने बार अमेंड करा है? ओनली 1 टाइम। और वो भी कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट? 44th, 1st, 91st और 42। तो डेट इज 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, जो कि हुआ था 1976 में। इसमें हमने, याद रखो, हमने प्रियम्बल में इसमें SSI करके याद रखना, S फॉर सोशलिस्ट, S याला सेकुलर एंड I फॉर इंटीग्रिटी, ठीक है। तो ये 3 हमने क्या करे, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में हमने क्या करा, ऐड किए, ठीक है। जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, ठीक है, वो तो आपको पता ही है। उसमें तो हमने क्या करा था, अपना शेड्यूल 9 ऐड करा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन रीजन है द प्रियम्बल इज नीदर अ सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेचर नॉर अ प्रोहिबिशन अपॉन द पावर्स ऑफ लेजिस्लेचर। रीज़न ये है कि प्रियम्बल इज नॉन जस्टिसिएबल एंड इट्स प्रोविजन आर नॉट एनफोर्सिएबल इन कोर्ट्स ऑफ लॉ, ठीक है। तो ऑप्शंस आपको गिवन है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या है, बोथ आर ट्रू, दोनों ही सही स्टेटमेंट है, और आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। सो बेसिकली, ठीक है, साफ साफ मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि प्रियम्बल जो है ना वो सोर्स ऑफ पावर नहीं है, ठीक है। प्रियम्बल तो क्या है, फर्स्ट पार्ट में भी हमने करा था, प्रियम्बल तो हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, ठीक है। प्रियम्बल क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है। डेट मीन्स कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजंस होने चाहिए, जैसे कि इससे हमारा इंडिया सेकुलर होना चाहिए, ठीक है। जैसे एक बुक का इंडेक्स होता है ना, जिसको हम देखते हैं फर्स्ट पेज की इस बुक में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या इस बुक में कंटेन्स है, चैप्टर वगैरह। तो सेम ऐसी प्रियम्बल हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है कि हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, तो वो फीचर्स उसमें मेंशन्ड है, ठीक है। सो इट्स नॉट द सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेचर्स। तो इस वजह से प्रियम्बल क्या है, नॉन जस्टिसिएबल भी है, ठीक है। प्रियम्बल क्या है हमारा, नॉन जस्टिसिएबल and its provisions are not enforceable in courts of law. Then next question, which case states that preamble is the part of the constitution? ठीक है, तो अब देखो, अब एक डिबेट हुई कि प्रियम्बल जो है वो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, नहीं है। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आता है, तो बेसिकली डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए कि प्रियम्बल पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। अच्छा, तो इसमें डिबेट थी। तो सबसे पहले जैसे आपको दिख रहा होगा, बेरूबारी केस हुआ 1960 में। इस केस में, ठीक है, तो बेरूबारी केस में हमारी जो कोर्ट है वो क्या बोलती है, सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं कि प्रियम्बल जो है वो पार्ट नहीं है। याद रखना, बेरूबारी केस में बोला कि प्रियम्बल जो है वो पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो इसका मतलब अगर प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है तो प्रियम्बल को तो हम अमेंड कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अभी मैंने बताया कि पार्लियामेंट के पास अंडर आर्टिकल 368 में जो अमेंडमेंट पावर्स है वो सिर्फ उसी में वो यूज़ कर सकते हैं जो कि
कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, बट प्रेम्बल तो बेरुबारी केस में बोला कोर्ट ने कि इज़ नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसका मतलब वो तो अमेंड नहीं हो सकता है ना। लेकिन अमेंड तो हमने करा है ना 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। वो कैसे? क्योंकि इसके बाद जो केस आया केशवानंद भारतीवाद केस 1973 का, जिसमें हमने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रेम्बल क्या है, पार्ट है, ठीक है। प्रेम्बल इज द पार्ट ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इसका मतलब अगर प्रेम्बल अब हमारा पार्ट है तो हम क्या कर सकते हैं, अंडर आर्टिकल 368 में पार्लियामेंट इससे अमेंड कर सकती है। इसीलिए हमने क्या करा था, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करा था, जिसमें हमने SSI अभी मैंने बताया ये 3 क्या करे, हमने ऐड करे 1976 में। और LIC ऑफ इंडिया में तो क्या बोला, LIC ऑफ इंडिया में बोला कि प्रेम्बल हमारा इंट्रीगल पार्ट है, ठीक है। प्रेम्बल हमारा इंट्रीगल पार्ट। 6th क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू हुम प्रेम्बल इज द सोल ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, एक तो आर्टिकल जो 32 है फंडामेंटल राइट के अंडर में, आर्टिकल 32 जहाँ पे हमारे रिट्स हैं, ठीक है, इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो है, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, ठीक है, इन्होंने इसको क्या बोला है, सोल ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। याद रखो इन्होंने प्रेम्बल को नहीं, इन्होंने क्या बोला, आर्टिकल 32 जिसमें रिट्स हैं, ठीक है। लेकिन प्रेम्बल इज द सोर्स ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन, ये किसने बोला है इन ऑप्शंस में से, तो M हिदायतुल्लाह, ठीक है। तो इसका आंसर है आंसर 3। देखो एक अर्नेस्ट बार्कर है, ठीक है, अर्नेस्ट बार्कर, ठीक है, और KM मुंशी, ठीक है, पंडित दास भार्गव, इन्होंने भी अपने अलग अलग क्या दे रखे हैं, स्टेटमेंट्स दे रखी है। जैसे कि KM मुंशी की बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने क्या बोला, हॉरोस्कोप ऑफ अवर सोवन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। तो क्या ये सही है, ट्रू और फॉल्स? क्या कॉन्स्टिट्यूशन ने अपनी जो अथॉरिटी है डिराइव करी है पीपल ऑफ इंडिया? तो ये क्या है, ठीक है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने अपनी अथॉरिटी कहाँ से डिराइव करी है, पीपल ऑफ इंडिया। द नेक्स्ट, द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन आर प्रेम्बल हैव बीन टेकन फ्रॉम, ठीक है। लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी कहाँ से ले रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा है, कहाँ से, फ्रेंच रेवोल्यूशन। जो ये 3 चीज़ें हैं ये हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पायर्ड होके अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या करी है, मेंशन करी है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन रीजन है, इंडिया इज़ अ रिपब्लिक नेशन, ठीक है। रीज़न ये है, इन इंडिया द हेड इज़ इलेक्टेड विच मीन्स वेस्टिंग ऑफ पॉलिटिकल सोवरेनिटी इन द पीपल एंड नॉट इन द सिंगल इंडिविजुअल लाइक किंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, दोनों ही ट्रू है और R इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, क्योंकि रिपब्लिक नेशन है ना, तो रिपब्लिक नेशन में क्या होता है, हेड क्या होता है, इलेक्टेड होता है, ठीक है। रिपब्लिक नेशन कैसा है, जिसमें हेड क्या हो, इलेक्टेड हो, ठीक है। इसका मतलब कि पूरी जो सोवरेनिटी है वो लोगों के हाथों में हो, क्योंकि लोग ही तो, चाहे इनडायरेक्टली इलेक्टेड हो चाहे डायरेक्टली इलेक्टेड हो, क्योंकि हम जो इलेक्ट करते हैं, ठीक है, वो तो डायरेक्टली इलेक्शन हुआ जो लोगों के थ्रू हो रहा है, लेकिन जैसे हमारे जो हेड है जैसे प्रेसिडेंट, ठीक है, तो वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, बट हमारे ही जो हम रिप्रेजेंटेटिव्स क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं, उन्हीं के थ्रू क्या करते हैं, ये इलेक्ट होते हैं, ठीक है। तो आंसर, ठीक है, 3 है इसका। अच्छा, फ्रेटर्निटी मतलब क्या होता है, तो फ्रेटर्निटी मतलब होता है ब्रदरहुड, भाईचारा, ठीक है। So thanks for watching this video.